हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और येस कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो अभी वापस से देवर देवरानी का एक लेटेस्ट व्लॉग आ गया है। व्लॉग में दोनों के दोनों कल की तरह डल ही नज़र आ रहे थे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर इस इज्जत उछलने से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है तो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है, इन वीडियो के गेम को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है। जेठानी ने अपनी जब वीडियो बनाई थी उसके बाद उन्होंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूँगी। सोशल प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ ये प्रॉमिस किया कि मैं अब किसी भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी बात अपनी वीडियो में नहीं करूँगी। और उसके बाद उन्होंने अपने रेगुलर व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए, भले ही उनके वो पुराने थे, भले ही उनके वो नए थे, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूएशन में देवर देवरानी की रोज़ एक वीडियो आ रही है और रोज़ वीडियो वही बैठ के क्लैरिफिकेशन। पहले अपने आप को सच्चा प्रूफ करने के लिए मम्मी को लाया गया और आज मम्मी के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो थी कि माँ बच्चे को बचाने आती है जब बच्चा परेशानी में होता है। तो माँ हर एक बच्चे को बचाने आती है जब बच्चा परेशानी में होता है। माँ किसी एक बच्चे को बचाने के लिए कभी भी दूसरे बच्चे को डुबाती नहीं है। माँ के लिए अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं और माँ सबसे पहले कैमरे के पीछे जाके दोनों बच्चों को बिठा के बात करती। तो माँ ने एक बच्चे का सहारा बनके दूसरे बच्चे को बदनाम किया। इस चीज़ को तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सक रहे हैं और इसी बात को ऑडियंस भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। चलिए, पहले माँ को लाया गया अपने आप को सच्चा प्रूव करने के लिए, अपने आप को अच्छा बच्चा बताने के लिए। उसके बाद माँ को ट्रोलिंग का शिकार बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को भी अपनी बात प्रूव नहीं कर सकते। जिसे जो समझना है वो वही समझेगा, चाहे आप यहाँ पे कुछ भी कर लो। ये सोशल प्लेटफॉर्म है और इसकी हर चीज़ से भली भांति ये लोग वाकिफ़ होंगे। उसके बाद आज फिर अपने आप को सच्चा प्रूव करने के लिए किसी और का सहारा लिया गया और आज लिया गया एक छोटी मासूम बच्ची का सहारा। मैं हमेशा से बोल रही थी और मैंने अपनी 2 दिन पुरानी वीडियो में भी बोल दिया था, कुछ भी हो जाए बच्चों को और बड़े बूढ़ों को अपनी इस कंट्रोवर्सी से, अपनी इस डर्टी कंट्रोवर्सी से दूर रखिए। लेकिन आज फिर अपने आप को सच्चा प्रूफ करने के लिए एक पिता ने इस सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी बच्ची की कसम खा ली। क्या आप इस कसम को जस्टिफाई करते हैं? क्या ऑडियंस इस कसम को जस्टिफाई करती है? क्या ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आई कि किस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके आपने अपनी बच्ची का कसम खा लिया? किसके लिए खा दिया? किसको प्रूफ करना है आपको? क्या सच प्रूफ करना है आपको? अगर आपको अपनी इज्जत की इतनी ही फ़र्क थी, इतनी ही परवाह थी, तो सिर्फ एक ही चीज़ को प्रूफ करने के लिए कसम क्यों खाई? बाकी सारी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए उनके आगे पीछे की बातें क्यों नहीं बताई गई? क्यों अब बच्ची को ट्रोलिंग का निशाना आप बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इंसान को जो समझना है वो वही समझेगा, वो वही सोचेगा। लेकिन आपने पहले मम्मी को ट्रोलिंग का शिकार बना दिया और अब फिर से अपनी बच्ची के टॉपिक को आपने उठा दिया, जो टॉपिक कहीं ना कहीं 3-4 दिन में लोग भूल गए थे। आपने वापस से उनको वो टॉपिक याद दिला दिया। आपने वापस से एक गली चीज़ के लिए अपनी बच्ची की कसम खा ली। क्या ईश्वर बच्चे आप लोगों को अपना सच्चाई प्रूफ करने का जरिया बनाते हैं? क्या माता पिता के लिए बच्चे सिर्फ अपनी सच्चाई प्रूफ करने का एक साधन है? क्या बच्चे आपको सच्चा और झूठा प्रूफ करने का एक जरिया है कि उनकी कसम खाई और मैं सच्चा हो गया, उनकी कसम खाई और मैं झूठा हो गया? जो भी पेरेंट्स ये चीज़ करते हैं ना, जो भी बच्चों की कसम खाते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चा पैदा उन्होंने करा ही इसीलिए है कि वो अपनी सच्चाई प्रूफ करने के लिए टाइम टू टाइम इस बच्चे का इस्तेमाल कर पाएँ। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं बोलूँगी कि शर्म करो। इससे अच्छा है कि आप झूठे बन जाओ, इससे अच्छा है कि लोग आपको झूठा बोल दें, लेकिन अपने बच्चों का इस तरीके से इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, वो भी सोशल मीडिया पे। किन लोगों को आप प्रूफ करना चाहते हो? जो शायद आपको निजी ज़िंदगी में जानते भी नहीं हैं, जो शायद आपके इर्द गिर्द रहते भी नहीं हैं, जिन्हें शायद आपकी 24 घंटे की दिनचर्या पता भी नहीं है। आप उस सोशल मीडिया में उन लोगों को ये प्रूफ करने के लिए अपने बच्चे की कसम खा रहे हो, वो भी इतनी गंदी चीज़ के लिए, एक गाली जैसी चीज़ के लिए आप कसम खा रहे हो। आप वाकई में लोगों को बार बार याद दिला रहे हो। कल को आपकी बेटी जब बड़ी होगी शायद आप लोग ये चीज़ें भूल भी जाएं, लेकिन वीडियो में आपने उस बच्ची के लिए ये रिकॉर्ड करके रख दिया है कि देखो तुम्हारे ताऊजी ने या जो भी बड़े पापा ने तुम्हें ऐसी गाली दी थी। ऑन रिकॉर्ड आपने उस बच्ची के लिए ये छोड़ दिया है कि
कि कल की डेट में वो बच्ची भी देखे, आपकी जेठ जेठानी का बेटा भी देखे, आपके सारे रिश्तेदार भी देखें, आपकी बच्ची के दोस्त भी देखें, कल को स्कूल जाएगी, फ्रेंड्स बनेंगे, वो सब देखें कि देखो इनकी बेटी को तो इस उम्र में 15 दिन की जब थी तो इनके घर वालों ने, इनके ताऊजी ने या इनके बड़े पापा ने ऐसा बोला था। क्या रिकॉर्ड छोड़ के आप यहाँ पे बच्चों के लिए जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा मुझे कि आप लोगों की समझदारी इस समय कहाँ चली गई है। आप लोग अपने आप को इतना मैच्योर बनते हो, इतना पढ़े लिखे बनते हो, पढ़ाई लिखाई ये आपको सिखाती है? आप ये बोलते हो कि आप समाज में उठते बैठते हो, आप लोगों को रिश्ते नातों की इतनी फिक्र है, आप लोगों को अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है, लेकिन आप अपने साथ साथ उस बच्ची का भविष्य भी कहाँ डाल रहे हो? आपने सोचा कि आपके इस स्टेटमेंट की वजह से और बार बार बच्ची का नाम देने की वजह से उसके फ्यूचर पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? उसकी अराउंड सराउंडिंग्स में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं सोचा, क्योंकि इस समय आई थिंक आप लोग सोच और समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी को, या ये बोलिए एक तरीके से अपनी जो हार आपकी इसमें हुई है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसको हार और जीत के नज़रिए से मत देखिए। ये हार आपके पूरे परिवार की हार है, सिर्फ आप लोगों की इंडिविजुअल हार नहीं है। ये आपकी फैमिली की हार है और अब आप इस हार में अपने फैमिली के बच्चों को भी घुसा रहे हैं और उनको भी हरवा रहे हैं। तो कृपया करके ये सब चीज़ें मत कीजिए। ये मैटर आज नहीं तो कल ठंडा हो जाएगा। लोग आज नहीं तो कल इन चीज़ों को भूल जाएंगे। आप नया कंटेंट दिखाएंगे, सब उस कंटेंट में रंग मंग जाएंगे, लेकिन आप जो चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, जो डॉक्यूमेंट करके जा रहे हो, ये लाइफ टाइम शायद यहीं पे पड़ी रहेंगी और आपके बच्ची को फिर इसी नज़रिए से लोग देखा करेंगे, उसको यही बातें बोला करेंगे, उसको भी पता चलेगा तो उसके भी मन को आहत पहुंचेगा। एक तरफ आप ये बोलते हैं कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो बच्चे को, अपने आप को रोता हुआ नहीं दिखाते, कि बच्चों के मन में फ़र्क पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स क्यों रो रहे हैं। दूसरी तरफ आप उन्हीं बच्चों के बारे में बातें वीडियोज़ के ज़रिए यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। क्या कल को वो बच्चे इतने बड़े नहीं होंगे कि वो आपके चैनल पर जाके ये वीडियो देखें? क्या वो सुने? वो नहीं इतने बड़े होंगे कल को। 2-4 साल की बात है, बच्चे सब समझने, सब पढ़ने और सब बोलने लगेंगे। फिर आप उनको क्या बताओगे? जो रिश्ते आज उन दोनों बच्चों के बीच में अच्छे हैं, आप उन रिश्तों के लिए भी आगे चल के जहर घोलने की तैयारी कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को बार बार ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे बोल के। ये मेरा सोचना है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की सोच इस समय काम क्यों नहीं कर रही है। मम्मी को लाने का डिसीज़न गलत, अब बच्ची को बार बार ड्रैग करने का डिसीज़न और भी गलत। जब एक बंदा सामने से सब कुछ वाइंड अप कर चुका है तो आप लोग इस चीज़ को बार बार ला के बोल रहे हैं अब हम रुक गए। फिलहाल इनका कमेंट सेक्शन भी खुल चुका है, कमेंट सेक्शन ऑन हो गया है और वहाँ पे सब्सक्राइबर ने इनसे पूछा भी कि आप तो कह रहे थे कि कुछ टाइम के लिए आपका कमेंट सेक्शन बंद रहेगा। उस पर इनका रिप्लाई भी आया है एक कमेंट के नीचे, जहाँ पे इन्होंने बोला है देवरानी जी ने कि लोगों हमें धमकियाँ दे रहे थे, लग रहा था कि हम डर गए हैं, तो इसीलिए हमने कमेंट सेक्शन अपना ऑन कर लिया और कि जो भी बात करनी है आप ढंग से करना। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलना। तो लोगों को बुरा बोलने के लिए भी मौका मत देना, इस जिम्मेदारी को भी समझो। अगर आप ये 2-3 दिन से वीडियो नहीं लाते और अपना नॉर्मल कोई भी रूटीन दिखाते, कोई भी पुराना आपके पास कंटेंट पड़ा है, इसको बनाने में भी तो टाइम लगा होगा, इस वीडियो को अपलोड करने में भी टाइम लगा होगा, इस वीडियो को एडिट करने में भी टाइम लगा होगा, जो कल बैठ के बनाई थी उसको भी बनाने में टाइम लगा होगा। तो जो आपके पास ऑलरेडी अपनी व्लॉगिंग की क्लिप्स पड़ी हैं, आप उनको क्यों नहीं एडिट कर पा रहे हो? आप उनको एडिट करके डालते ना, फ्रेश स्टार्ट करते ना। लेकिन आई थिंक इसको जितना खींच पाओ आप लोग और इतना खींचने की कोशिश कर रहे हो, ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है, हमें कितना प्यार मिल रहा है, हमारे लोग कितना कंसर्न है, मम्मी के लिए कितना कंसर्न है, हमारे लिए कितना कंसर्न है, हमें इतने फ़ोन्स आ रहे हैं, हमें इतना वो आ रहा है। अपने आप को प्रूव करके यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आप अपने काम से अपने आप को प्रूव करो। बहुत अच्छी बात है कि लोग आपसे इतना कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों का अचीवमेंट है, ये आप लोगों की कमाई है इतने टाइम में कि आप लोगों ने लोगों का प्यार कमाया है और वो लोग आपके लिए कंसर्न हैं, आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन बार बार सोशल मीडिया पे आके बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी उनसे बात हो रही है, आपसे उनकी बातचीत हो रही है, आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। तो यहाँ पर आके बार बार बताने का मतलब क्या है? जब इस टॉपिक को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है, दैट मीन्स कि अभी आप और इस टॉपिक को लंबा लेके आगे जाने वाले हो। क्योंकि एक तरीके से आप बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे पास सपोर्ट है, पर क्यों?
एक नॉर्मल व्लॉग क्यों नहीं आ पा रहा है? बच्ची को आज बोलने की ज़रूरत क्या थी उसके बारे में? बार बार वो चीज़ें रिमाइंड कराने की ज़रूरत क्या है? अगर बच्ची के लिए ये बोला है, मैंने पहले भी बोला था, ये बहुत गलत बात है। और आज इन्होंने कसम खा ली तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब हम सच ही मानेंगे कि बच्चे की कसम कोई भी पेरेंट्स देखिए झूठी नहीं खाता। इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ। खाना बहुत बड़ी गलत बात है, इससे बढ़िया तो आप कुछ और खा लो, लेकिन बच्चे की कसम मत खाओ। लेकिन अगर आप खा लिए तो डेफिनेटली झूठ नहीं बोल रहा होगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाते। पर उस चीज़ का भी क्या रीज़न था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्यों बोला गया, क्या बोलते समय वो होश में थे, होश में नहीं थे? क्योंकि अब तो उनके एडिक्शन का भी पता चल गया है ना, थैंक्स टू द फैमिली, कि अब उनके एडिक्शन का भी पता चल गया है कि उनके अंदर क्या एडिक्शन है। तो क्या वो गाली गलोच एडिक्शन में की गई थी? क्या वो गाली गलोच उससे पहले उन्होंने कभी अपनी बीवी को नहीं दी, क्योंकि वो गाली देते हैं, ये उन्होंने खुद अपनी वीडियो में एक्सेप्ट किया था? और क्या ये गालियाँ आपने कभी अपने भाई से नहीं खाई? क्योंकि आप परिवार का हिस्सा हो तो आपको तो अपने बड़ों की हर आदतों का पता होता है, अच्छी बुरी भली सब आदतों का पता होता है। क्या आपके भाई से गालियाँ आपकी भाभी ने कभी नहीं खाई, आपने कभी नहीं खाई, है ना? क्योंकि वो एडिक्टेड भी थे। तो वो भी बताओ कि किस रीज़न में क्यों उस बच्ची को ऐसा बोला गया। लेकिन जिस भी रीज़न में बोला गया हो, बच्ची को बोलना एक बहुत गलत बात है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है। और अगर ऐसा बोला है तो डेफिनेटली उनको इस चीज़ की माफ़ी बच्ची से मांगनी चाहिए और आगे इन फ्यूचर इस चीज़ को कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इस कसम खाने वाली चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि बच्चा कोई कसम खाने की चीज़ है या अपने आप को सच्चा प्रूव करने की चीज़ है। अब मैं यही होप करती हूँ कि ये इनकी लास्ट वीडियो हो, बिकॉज अब इनफ हो गया है। अगर ये ऐसी ही वीडियोस बनाते रहे तो ये सामने वाले को फिर से पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वीडियो के एंड में जाते जाते इन्होंने जो कसम खा ली है अपने आप को सच्चा प्रूफ करने के लिए, अब अगर वहाँ से रिवर्ट आता है या वो अपना रिवर्ट करते हैं, फिर ये चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी? आप खुद बताइए, नहीं हो पाएंगी। क्योंकि अगर एक ने अपने आप को सच्चा प्रूव किया है तो दूसरा अपने आप को कभी झूठा प्रूव नहीं होने देगा। वो भी अपने लिए आवाज़ उठाएगा, फिर वो भी अपने लिए वीडियो बनाएगा। तो क्या कहा जा सकता है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी ख़त्म कर चुका था। लेकिन अब जो स्टेटमेंट आया है, कसम खा ली गई है किसी चीज़ की, तो पता नहीं है वहाँ से क्या वीडियो आता है, आता भी है नहीं आता। समझदारी यही कहती कि उन्हें अब इग्नोर कर देना चाहिए। बट अगर अपने आप को सच्चा प्रूफ करने की बात है तो यहाँ पर तो हर कोई यही सोच के बैठा है कि मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ और मेरे अलावा कोई सच बोलता ही नहीं। तो भैया फिर उड़ाओ अपने अपने घरों की मजाक, परिवार में जो भी बचे हैं सबको लाइन में खड़ा कर दो और अपनी हर सच्चाई के लिए कसम खाते जाओ। आज मैं इसकी कसम खाता हूँ, आज मैंने ये सच बोला है, कल मैं इसकी खाऊंगा, परसों मैं उसकी खाऊंगा, और करो अपनी सच्चाइयाँ प्रूफ। देखते हैं तुम्हें यहाँ पे सच्चा प्रूफ करके कौन सा अवार्ड मिलता है, कौन सी चीज़ से अप्रिशिएट किया जाता है, या यूट्यूब तुम्हें कौन सा बहुत बड़ा अवार्ड देने वाला है इस बात के लिए कि वाओ तुमने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सच्चा साबित कर लिया, ये लीजिए आपकी ट्रॉफी, आप जीते हैं। ये देखते हैं कि क्या अवार्ड आपको यूट्यूब से मिलता है इस सच्चाई को प्रूफ करके। ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।